पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो हम कल्पना कर सकते हैं कि उनके भी माता पिता बचपन में चले गए थे, लेकिन उनने तो हार नहीं मानी। तो हम में से किसी को हार नहीं मानना। रजनीकांत का नाम सुना है आपने, फिल्म स्टार, सबने सुना है। अब रजनीकांत बहुत गरीब परिवार में पैदा हुए थे, किसी को पता है क्या? बहुत गरीब थे, बहुत गरीब परिवार में पैदा हुए। 5 साल की उम्र में उनकी मां चली गई, उन्हें छोड़ के इस दुनिया से चली गई, मतलब माता को खो दिया। पिता केवल पुलिस कांस्टेबल थे, वो एकदम कोई बड़े फिल्म स्टार नहीं बने। बस कंडक्टरी की नौकरी की उनने, कुली बढ़ई सबका काम किया और बाद में फिर एक्टिंग क्लास का विज्ञापन देख के एक्टिंग सीखने चले गए। और आज बताने की जरूरत नहीं है, रजनीकांत जी ने एक्टिंग की दुनिया में एक नया इतिहास रच दिया। जब रजनीकांत कर सकते हैं तो तुम क्यों नहीं कर सकते? केवल करेंगे करेंगे तो हमको कोशिश करनी चाहिए। जरूरी नहीं कि एक्टिंग के क्षेत्र में, पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, संस्कृति के क्षेत्र में, अलग अलग क्षेत्रों में आगे बढ़ने का सोचना चाहिए। और आगे बढ़ते हैं। आओ बेटा बेटी, ये फोटो और आपको दिखाता हूं। इनका नाम है स्टीव जॉब्स। वो जन्म के बाद गोद लिया था किसी ने उनको। और आप में से एप्पल इनकॉर्पोरेशन का नाम सुना होगा। बाद में अपनी मेहनत से स्टीव जॉब्स दुनिया के बहुत बड़े उद्योगपति बने। तकनीकी क्रांति उन्होंने की और जिसने पूरी तरह से दुनिया को बदल के रख दिया। जब स्टीव जॉब्स कर सकते हैं तो करोगे? करेंगे। अच्छा, अब्राहम लिंकन का नाम सुना है? किस किस से सुना, हाथ उठाओ। अब्राहम लिंकन कौन थे? अमेरिका के राष्ट्रपति थे एक जमाने में, अमेरिका के राष्ट्रपति। और वो अमेरिका में 2 रंग हैं, एक गोरे और एक अश्वेत। श्वेत और अश्वेत कहते हैं। अगर अपनी भाषा में कहें तो गोरे और काले कह सकते हैं उनको। तो अब्राहम लिंकन एक गरीब ऐसे ही अश्वेत परिवार में जन्मे थे। जब 9 साल के थे तब उनकी मां की मृत्यु हो गई। उनके पिता किसान थे, बहुत गरीबी में पले और बड़े अब्राहम लिंकन। उनके पास पैसे नहीं थे, पढ़ाई भी ठीक से नहीं हो पाई, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और अपनी मेहनत के बल पर एक दिन लिंकन अमेरिका के राष्ट्रपति बन गए। गरीब परिवार में पैदा हुए, आर्थिक कठिनाइयां सामने थी, कई कठिनाइयों का सामना किया और अंत में बन गए अमेरिका के राष्ट्रपति। जब लिंकन बन सकते हैं तो हम भी, लिंकन बन सकते हैं तो हम भी बन सकते हैं। आगे और चलते हैं। दीपा मलिक का नाम सुना है आप लोगों ने? दीपा मलिक, अरे जिनने बड़े बड़े पदक जीत कर लाई। अभी अखबारों में पढ़ा होगा, ओलंपिक में, अलग अलग खेलों में। देखो, दीपा मलिक भी हमें शिक्षा देती है। आज सब बच्चे सुने उनके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं। 5 साल की उम्र थी दीपा की, तब उनको स्पाइन ट्यूमर हो गया। स्पाइन में ट्यूमर, अब आप कल्पना करो। हाँ, रीढ़ की हड्डी, ये अपनी रीढ़ की हड्डी होती है पूरी, कमर के ऊपर। सही बात कही बेटा आपने। और 3 साल के इलाज चला उनका, फिजियोथेरेपी हुई, मुश्किल से वो इससे उबर पाई। लेकिन जब वो 29 साल की हुई तो ट्यूमर फिर वापस आ गया। ट्यूमर ऐसी बीमारी के बाद निकलने के बाद भी फिर खतरा रहता है। अब और कोई होता तो हताश हो जाता और सोचता कि जीने का क्या मतलब है।
लेकिन दीपा ने हार नहीं मानी और दीपा के मन में यह भी उस समय कहा गया कि सर्जरी के बाद दूसरी बार 29 साल में ट्यूमर आया कि वो चल भी नहीं पाएंगी, लेकिन दीपा चली भी, उम्मीद नहीं खोई और एथलीट बनने का फैसला किया। और 12 सितंबर 2016 को 45 साल की उम्र में दीपा ने पैरालंपिक खेलों में पदक जीता, पहली भारतीय महिला बनी। तो पदक जीत सकती, फिर उनको अर्जुन पुरस्कार मिला और मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार भी मिला। तो जो बचपन में ट्यूमर हो गया था, 29 साल में फिर ट्यूमर हुआ, ऑपरेशन हुआ, सर्जरी, लोग कहते थे चल नहीं पाएगी, लेकिन दीपा ने नया इतिहास रच दिया। जब दीपा कर सकती है तो हम भी, दीपा कर सकती है तो हम भी कर सकते हैं। और आगे बढ़ते हैं। ये जो सामने आप देख रहे हैं इरा सिंघल, हाँ यूपीएससी टॉप करने वाली पहली दिव्यांग महिला। हाँ बेटी सब कर दो। आज ये बताने का उद्देश्य यही है कि मन में अगर चाह होगी तो राह निकल ही जाएगी। हम जो सोचेंगे वो करके रहेंगे। ये भी एक बीमारी थी इरा को, स्कोलियोसिस, जो हाँ ये रीढ़ से संबंधित एक बीमारी है, स्पाइन से संबंधित बीमारी, और ये उनके हाथ को घूमने नहीं देती थी, मूवमेंट नहीं करने देती थी। लेकिन इरा सिंघल भारतीय प्रशासनिक सेवा की अधिकारी और कंप्यूटर वैज्ञानिक बनी और 2014 में यूपीएससी की सिविल सर्विस परीक्षा में सर्वोच्च स्कोरर रही। तो जब इरा कर सकती है तो हम भी कर सकते हैं। हम भी कर सकते हैं। आजा बेटे उसको पीछे। अब अपन एक और कहानी में सुनाता हूं स्टीफन हॉकिंग की। स्टीफन हॉकिंग एक सुप्रसिद्ध दुनिया के बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, साइंटिस्ट, खगोल भौतिक विज्ञानी और ब्रह्मांड विज्ञानी थे। ब्रह्मांड के रहस्यों को खोजने की कोशिश की। जब 21 साल के थे तभी वो ALS का शिकार हो गए और कहा गया कि अब वो ज्यादा नहीं जिएंगे, केवल 2 साल जी सकते हैं। लेकिन इच्छा शक्ति थी, उन्हें तय कर लिया कि नहीं मैं जीऊंगा। तो वो 76 साल की आयु तक जीवित रहे। और आप आश्चर्य करोगे, 30 से अधिक सालों तक वो सिर से पैर तक लकवाग्रस्त रहे, लेकिन हिम्मत नहीं हारी। जब वो किसी से संवाद करना चाहते थे, बात करना चाहते थे, तो सिंथेसाइजर का इस्तेमाल किया करते थे और सिर और आंखों की हल्की हरकत से, सिर से और आंखों से वो व्हील चेयर का उपयोग कर लेते थे। 76 साल के उम्र तक वो जिए। जब स्टीफन कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। हम भी कर सकते हैं। बोलिए भारत माता की जय। अब अपन 4 लोगों के बारे में और जानेंगे। ये मैं इसलिए आपको बता रहा हूं इनकी कहानी कि आपका मन उमंग से भर सके, उत्साह से भर सके और विश्वास से भर सके कि हमको आगे बढ़ना है, अलग अलग क्षेत्रों में आगे बढ़ना है। ये वाल्ट डिज्नी है। वाल्ट डिज्नी, इनका जन्म हुआ था 1901 में और बचपन से ही वो डिस्लेक्सिक थे, जिसके कारण पढ़ने में भी उनको दिक्कत का सामना करना पड़ता था। लेकिन वो मिकी माउस के संस्थापक बने। मिकी माउस के दुनिया की सबसे बड़ी पसंदीदा कार्टून चरित्रों में से एक मिकी माउस।
और वाल्ट डिज्नी कंपनी पूरी दुनिया में अपनी लोकप्रिय फिल्में, शो और थीम के लिए प्रसिद्ध थी। तो जब वाल्ट डिज्नी कर सकते हैं तो हम भी, जोर से हम भी